सूत जी कहते हैं, आर्षियो, सूर्यपुत्र मनु के भीतर अवस्थित मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु से पूछा, देवेश, अब मैं आपसे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि की विधि पूछ रहा हूँ। नाथ, इन कार्यों में रथविज कैसे होने चाहिए? वेदी किस प्रकार की बनती है? दक्षिणा का प्रमाण कितना होता है? समय कौन सा उत्तम होता है? स्थान कैसा होना चाहिए? आचार्य किन किन गुणों से युक्त हों तथा कौन से पदार्थ प्रशस्त माने गए हैं? यह सब हमें यथार्थ रूप से बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, महाबाहु राजन, सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका वेद वक्ताओं ने पुराणों में इस रूप में वर्णन किया है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले, उस दिन ब्राह्मणों का वरण करे और तालाब के समीप, जहाँ की भूमि पूर्वोत्तर दिशा की ओर ढालू हो, 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर सुंदर वेदी बनाए। वेदी सब ओर समतल हो और उसका मुख चारों दिशाओं में हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराए, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण कराए। नरिप नंदन, कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। इससे कम बेशी नहीं। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक अरती की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि को लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो तथा कुंड की गहराई 1 हाथ। मेखलाएं 3 परवरे ऊंची होनी चाहिए। ये चारों ओर से एक समान, एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमश पीपल, गूलर, पाखड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहाँ 8 होता, 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के झाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही इस कार्य में पुरोहित पद पर नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यह सामग्री, पंखा, 2 चंवर और 2 दिव्य एवं विस्तृत आम्रपात्र प्रस्तुत रहे। तदनंतर प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की छरु, पुरोडास, खीर, दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करे। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों को पृथ्वी पर सब देवताओं को समर्पित करे। 3 अरणी के बराबर एक यूप यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए, जो किसी दूध वाले वृक्ष, वट, पाकड़ आदि की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यूप स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 रथ विजों का वर्ण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करे। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़ढे, अठी, पवित्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र, ये सभी आभूषण आदि प्रत्येक रथविज को बराबर बराबर दे और आचार्य को दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्यान्य वस्तुएं भी प्रदान करे। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मत्स्य और दुंडुब, गिरगिट, तांबे के केंकड़ा और मेढक तथा लोहे के 2 सूस बनवाए और सबको सोने के पात्र में रखे। राजन, इन सभी वस्तुओं को पहले से ही बनवाकर ठीक रखना चाहिए। इसके बाद यजमान वेद विद्वानों को बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करे। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करे। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और भेरी आदि बाजे बजने चाहिए। टिया 14-20 तदनंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्ण से मंडल बनाए और उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाए। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो। चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान दिख पड़ता हो। बुद्धिमान पुरुष उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित कर उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करे। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करे और उसी के ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वती की भी स्थापना करे। इसके पश्चात संपूर्ण लोगों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, नैवेद्य और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके उन सभी जलपूर्ण कलशों को वस्त्रों से आवेष्टित कर दे। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत कर द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से स्वयं आचार्य वेद पाठ करने के लिए प्रेम से कहे। पूर्व दिशा की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिम द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और रथ विजों से पुनः आचार्य कहें, आप यज्ञ प्रारंभ करें। तत्पश्चात वे जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें, आप लोग उत्तम मंत्र का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि का पर्युक्षण, चारों ओर जल छिड़कर वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण कर घी और समिधाओं की आहुति दे। रथ विजों को भी वरुण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव, मरुद्रण, लोकपाल और विश्वकर्मा के निमित्त भी विधि पूर्वक होम करे। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति सुख, रुद्र सुख, पवमान सुख, ऋग्वेद 3, 4, 5 आदि, सुमंगल सुख 8, 0, 2, 4, 21 तथा पुरुष सुख 10, 90 का पृथक पृथक जप करें। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र अंधेरो 16, रुद्र, सोम, कूष्मांड 2014, 16, अग्नि अंधेरो 2 तथा सूर्य संबंधी अंधेरो 35 सूक्तों का जप करें। राजन, पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण वैराग साम, 2 मुनि
अंग 80, पुरुष सूक्त 6 सुपर्ण सूक्त साम 03 2 1 रुद्र संहिता, शिशु सूक्त पंचनिधन सूक्त, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम 12 वामदेव्याम 5 25 साम 122 34 रौरव साम, रथंत्र साम 1 223, गोवर्ध कांड सूक्त साम, रक्षोघ्न 3 12 29 और यम संबंधी सूठों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्ववेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण ले शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्री द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे को, जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क की, बांबी की, 2 नदियों के संगम की, गौशाला की, साक्षात गांव के पैर के नीचे की तथा चौराहे की मिट्टी सप्तमृतिका लेकर कलशों में छोड़ दे। उसके बाद सर्वौषधि, गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छोड़ दे। फिर पंचगव्य, दधी, दूध, घी, गोबर और गोमूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करे। इस प्रकार प्रत्येक कार्य महामंत्रों के उच्चारण पूर्वक विधि सहित करना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर व्रति हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 68, 50, 36 अथवा 25 गोदान करे। राजन, तदनंतर ज्योतिषी द्वारा बतलाए गए शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को सुवर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दे। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वक मगर और मछली आदि को रखे और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित कर वेद और वेदांगों के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथ से पकड़े और अथर्व वेद के मंत्रों से उसे खान कराए। फिर यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख उलटकर तालाब के जल में डाल दें। इस प्रकार पुनः मेरी तथा आपोहिष्ठा मयो इत्यादि मंत्रों के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाए और यजमान सदस्यों की पूजा कर सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। राज सिंह चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। तदनंतर वरुण से क्षमा प्रार्थना करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हों उन्हें रथ विजों में बराबर बांट देना चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करे, सुवर्ण पात्र और शैया व्रतारंभ कराने वाले ब्राह्मण को दान कर दे। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन कराए। पुराणों एवं कल्प सूत्रों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है। सभी कुआं, बावली और पुष्करिणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। प्रासाद, महल अथवा मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल कुछ मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्रायः एक से ही है। उपर्युक्त विधि का यदि पूर्णतया पालन करने की शक्ति न हो तो आधे व्यय से भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है, किंतु इस अल्प विधान में भी मनुष्य को कृपणता का त्याग कर एकानी ब्राह्मण की भांति दान आदि करना चाहिए। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरत काल तक जल रहता हो उसका भी यही फल है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक वर्तमान रहता है वह राजसूय यज्ञ से भी अधिक फल देने वाला होता है। 23:24 महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है वह शुद्ध चित्त होकर शिवजी के लोक में जाता है और यहाँ अनेक अल्पांत तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। वह पुनः परार्ध ब्रह्मा जी की पिछली आदि आयु तक देवांगनाओं के साथ अनेक महतम लोकों का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। 55